ओम अनंताय नमः। हरे कृष्ण। सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज हम सब कलयुग में जी रहे हैं। यह युग सुविधाओं से भरा है, लेकिन साथ ही पाप, झगड़े, बेचैनी और मुसीबतों से भी भरा है। हर कोई किसी न किसी दुख से परेशान है। कोई पैसे की तंगी से, कोई बीमारी से, कोई संतान के सुख के लिए तरस रहा है, तो कोई मन की अशांति से घिरा है। हम सभी अपने जीवन में शांति और स्थिरता चाहते हैं, लेकिन यह तभी मिल सकती है जब हम भगवान के अनंत स्वरूप से जुड़ जाएं। शास्त्रों में कहा गया है, कलौ केवलम नामाधारः, यानी कल युग में केवल भगवान का नाम, उनका व्रत और उनकी कृपा ही हमें बचा सकती है। इसलिए आज के इस पावन मौके पर हम सब अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा सुनेंगे। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन की मुश्किलों से छुटकारा पाने का एक दिव्य तरीका है। जो भक्त सच्चे दिल से यह व्रत करता है, उसके जीवन से गरीबी, बीमारी और बेचैनी दूर हो जाती है और घर में अनंत सुख समृद्धि आती है। तो आइए भक्तजनों, पूरे विश्वास और भक्ति के साथ कलयुग की अंधकार भरी समस्याओं को दूर करने के लिए भगवान अनंत की पवित्र कथा को सुने। उससे पहले आइए हम सब अनंत भगवान का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अनंताय नमः। हम सब उन अनंत भगवान का ध्यान करते हैं जो कर कमलों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं, जो पीले वस्त्र पहने हैं, जो तेजवान और दया के सागर हैं, जो लक्ष्मीपति हैं और जो शेषनाग पर विराजमान हैं, जिनके चरणों में सारे लोक बसते हैं, जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और जिन पर ब्रह्मा जी स्थित हैं, जिनकी महिमा अनंत है और जिनकी कृपा अपार है। ऐसे अनंत भगवान श्री विष्णु हमारे मन, बुद्धि और आत्मा को शुद्ध करें। हे अनंत देव, कलयुग के दुखों से ग्रस्त हम सभी को आप अपनी शरण में लें। हमारे जीवन से पाप और संकट दूर करें और हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करें। अनंत भगवान की शरण ही सच्चा उद्धार है। आइए हम सब मिलकर मंत्र का जाप करें। ओम अनंताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम अनंताय नमः। अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार शौनक आदि 88,000 अर्षियों के कहने पर सूत जी ने कथा सुनाई। पहले गंगा किनारे धर्मराज युधिष्ठिर ने एक राजसूय यज्ञ शुरू किया। उन्होंने अपने चारों भाइयों और श्री कृष्ण के साथ रत्नों से सजी एक शानदार यज्ञशाला बनवाई, जिसमें ढेर सारे मोती माणिक्य जड़े गए थे। वह यज्ञशाला इंद्र के महल जैसी लगती थी। बहुत मेहनत से सभी राजाओं को यज्ञ में बुलाया गया। हे राजन, उस समय गांधारी के पुत्र दुर्योधन भी यज्ञशाला में आया। भवन इतना सुंदर सजा था कि जमीन पर पानी जैसा दिख रहा था। दुर्योधन उसे असली पानी समझकर अपने कपड़े ऊंचे करके धीरे धीरे चलने लगा, लेकिन जहां असली पानी था वहां उसे जमीन लगी और वह वहां गिर गया। यह देखकर द्रौपदी और दूसरी स्त्रियों, राजाओं, आर्षि मुनियों ने उसका मजाक उड़ाया और जोर जोर से हंसने लगे। दुर्योधन साधारण इंसान नहीं था। उसे बहुत गुस्सा आया और वह नाराज होकर अपने मामा शकुनी के साथ अपने राज्य चला गया। वह अपने अपमान से बहुत आहत था। तब शकुनी ने उसे मीठी बातों में समझाया, हे राजन, गुस्सा छोड़िए, आगे अभी बड़े काम करने हैं। हमारे पास ऐसे पासे हैं जो आपके मन मुताबिक अंक देंगे। इनसे हम जुए में सभी राज्य जीत सकते हैं। चलिए अभी यज्ञशाला में चलते हैं। शकुनी के ऐसा कहने पर दुर्योधन वापस यज्ञशाला में आया। यज्ञ पूरा होने पर जब सभी राजा अपने अपने राज्य चले गए, तब दुर्योधन भी चला गया। इसके बाद दुर्योधन ने हस्तिनापुर में अपनी योजना के मुताबिक पांडवों को बुलाकर जुआ खेलना शुरू किया और छल से उनका सारा राज्य जीत लिया। निर्दोष पांडव जुए में हार गए और इसके बाद वे जंगल में भटकने लगे। यह सब जानकर भगवान श्री कृष्ण चारों भाइयों के साथ युधिष्ठिर महाराज से मिलने पहुंचे। सूत जी बोले, जंगल के दुखों से पीड़ित पांडवों ने महाप्रभु श्री कृष्ण को देखकर उनके चरणों में अपना सिर झुकाया। तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे केशव, मैं अपने भाइयों के साथ बहुत दुखी हूं। इस अनंत दुख के सागर से हमारा छुटकारा कैसे होगा? किस देवता की पूजा करने से मैं फिर से अपना श्रेष्ठ राज्य पा सकूंगा? क्या मैं कोई ऐसा व्रत करूं जिससे आपकी कृपा से हम सभी का कल्याण हो जाए? यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, सभी पापों को नष्ट करने वाला एक पवित्र अनंत व्रत है। यह व्रत स्त्री और पुरुष
दोनों के सभी मनोरथों को पूरा करने वाला है। यह व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी 14 के दिन होता है। इसे करने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर जी बोले, हे प्रभु, आपने अनंत क्या कहा? क्या वह शेषनाग हैं या तक्षक नाग हैं? वह परमात्मा है या साक्षात ब्रह्म है? किसका नाम अनंत है? हे केशव, कृपया सच्चाई बताएं। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, मैं ही अनंत हूं। आप मेरे उस रूप को समझिए जो काल, सूर्य आदि ग्रहों का स्वरूप है, जिसके शरीर में काल, मुहूर्त, दिन रात, पखवाड़े, महीने, ऋतु, साल और योग आदि बसते हैं, वही काल है। उसी को मैंने अनंत कहा है। वही काल रूपी कृष्ण मैं पृथ्वी का भार उतारने और दैत्यों को मारने के लिए प्रकट हुआ हूं। सज्जनों, वसुदेव के कुल में जन्मे आदि, मध्य और अंत से परमेश्वर श्री कृष्ण, विष्णु, हरि, शिव, वैकुंठ, सूर्य, चंद्र, सर्वव्यापी ईश्वर, विश्वरूप, महाकाल और सृष्टि के पालनहार और संहारक मुझे जानो। पहले विश्वास के लिए मैंने अर्जुन को वह रूप दिखाया था जो योगियों के ध्यान के योग्य, सर्वश्रेष्ठ, अनंत और विश्वरूप है, जिसमें 14 इंद्र, 8 वसु, 12 आदित्य और 11 रुद्र हैं। 7 आर्षे, समुद्र, पर्वत, नदियां, तारे, दिशाएं, पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग आदि सब कुछ हैं। हे युधिष्ठिर, इसमें संदेह मत करो। यह एक पवित्र व्रत है जिसे करना चाहिए। तब राजा युधिष्ठिर ने फिर पूछा, हे मधुसूदन, कृपया इस व्रत के महत्व और विधि का भी वर्णन कीजिए। इसका पुण्य फल, दान और पूजा की विधि क्या है? सबसे पहले इस व्रत को किसने किया और यह मनुष्यों के लोक में कैसे आया? कृपया यह सब विस्तार से बताइए। तब श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, सतयुग में सुमंतु नाम का एक ब्राह्मण था जो वशिष्ठ गोत्र का था। हे राजन, उसने भृगु आर्ष की पुत्री दीक्षा से विवाह किया था। उसकी पत्नी से एक बहुत ही गुणवान और सुशील कन्या पैदा हुई जिसका नाम सुशीला था। जब वह कन्या बड़ी होने लगी तब कुछ समय बाद उसकी मां बुखार से पीड़ित होकर नदी के किनारे ही स्वर्ग से धार गई, क्योंकि वह एक पतिव्रता स्त्री थी। हे राजन, सुमंतु ने अपनी बेटी की देखभाल के लिए दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन उसकी दूसरी पत्नी का स्वभाव अच्छा नहीं था। वह बहुत कठोर और गुस्सैल थी और रोज झगड़ा करती थी। इस तरह सुशीला अपने पिता के घर में ही पली बढ़ी। कुछ साल बाद जब पिता ने देखा कि उसकी बेटी विवाह योग्य हो गई है, तो उसने उसके लिए एक योग्य वर ढूंढने का निश्चय किया और इस बारे में सोचकर दुखी होने लगा कि वह उसकी शादी किससे करे। ठीक उसी समय एक धनी और ज्ञानी मुनि कौंडिन्य वहां आए और बोले कि वह सुशीला से विवाह करना चाहते हैं। सुशीला के पिता ने एक शुभ दिन और मुहूर्त देखकर अपनी बेटी की शादी उनसे कर दी। हे राजन, विवाह की सभी रीतियां पूरी हुईं। स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। विवाह के बाद सुमंतु ने अपनी पत्नी सौतेली मां से कहा कि दामाद को अच्छा दहेज देना चाहिए। यह सुनते ही वह क्रोधित हो गई और उसने पूरे मंडप को उखाड़ दिया। उसने जल्दी से कुछ बक्से बांधे और कहा, अब घर जाओ। फिर उसने बचे हुए झूठे भोजन को रास्ते में खाने के लिए बारातियों को दे दिया और कहा, हमारे पास देने के लिए और धन नहीं है, जो है वह ले लो। यह सुनकर सुमंतु बहुत उदास हो गया। इधर कौंडिन्य मुनि ने विवाह करके सुशीला को बैलगाड़ी में बैठाया और चल पड़े। रास्ते में पवित्र यमुना नदी देखकर उन्होंने गाड़ी रोकी और अपने नित्य कर्म, स्नान आदि के लिए उतर गए। गाड़ी की देखभाल के लिए अपने शिष्यों को छोड़ दिया। दोपहर के समय नदी के किनारे उतरकर सुशीला ने लाल कपड़े पहने हुए स्त्रियों का एक बड़ा समूह देखा। वे अनंत चतुर्दशी के दिन भक्ति भाव से भगवान जनार्दन, विष्णु की पूजा कर रही थीं। सुशीला उनके पास गई और धीरे से पूछा, हे सुयोग्य महिलाओं, कृपया मुझे बताएं, यह कौन सा व्रत है? उन स्त्रियों ने कहा, यह अनंत व्रत है। इसमें भगवान अनंत विष्णु की पूजा की जाती है। सुशीला बोली, मैं भी यह उत्तम व्रत करूंगी। इसकी विधि क्या है और किसकी पूजा होती है? स्त्रियां बोली, हे सुशीला, इसके लिए एक प्रस्थ, तौल की एक इकाई, अच्छा आटा चाहिए, जिससे एक पुरुष की आकृति बनाई जाती है, जिसका नाम मोदक रखा जाता है। उसका आधा हिस्सा दक्षिणा के साथ एक ब्राह्मण को दे देना चाहिए और आधा हिस्सा स्वयं खाना चाहिए। नदी के किनारे
श्रद्धा से इसका पूजन करना चाहिए। कुशा के आसन पर इसे बांस की टोकरी में रखना चाहिए। स्नान करके एक मंडल बनाकर धूप, दीप, गंध, फूल और तरह तरह के पकवानों से भगवान अनंत की पूजा करनी चाहिए। उनके सामने कुमकुम से सजा हुआ 14 गांठों वाला एक डोरा, धागा रखकर पवित्र गंध आदि से उसकी भी पूजा करें। फिर पुरुष को इसे अपने दाएं हाथ में और स्त्री को बाएं हाथ में बांधना चाहिए। इस डोरे को हाथ में बांधकर भगवान की इस कथा को सुनना चाहिए। विश्वरूप नारायण भगवान अनंत का ध्यान करके भोजन और आचमन करने के बाद ही घर जाना चाहिए। हे भद्रे, सज्जन महिला, मैंने तुम्हें यह व्रत बता दिया। तब श्री कृष्ण भगवान ने आगे युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, प्रसन्न होकर सुशीला ने भी हाथ में डोरा बांधकर यह व्रत किया। जो भोजन वह लेकर आई थी उसका आधा हिस्सा उसने एक ब्राह्मण को दे दिया और आधा स्वयं खा लिया। उसके बाद वह बैलगाड़ी पर बैठकर बहुत खुशी के साथ अपने पति के साथ घर चली गई। थोड़े ही समय में उसे इस व्रत पर विश्वास हो गया, क्योंकि इस अनंत व्रत के प्रभाव से उसके घर में बहुत सारी गायें हो गईं। घर धन धान्य और लक्ष्मी से भर गया। वह अतिथियों की सेवा में हमेशा तत्पर रहने लगी। वह मोतियों और माणिकों के आभूषणों से सजी रहती थी और मोतियों के हार पहनती थी। वह देवांगनाओं जैसी सुंदर और सावित्री की तरह चमकती थी। इस तरह वह हमेशा अपने पति के पास सुखपूर्वक रहने लगी। एक दिन वह अपने पति के पास बैठी हुई थी। मुनि कौंडिन्य ने उसके हाथ में बंधा हुआ डोरा देखा और पूछा, यह डोरा क्यों बांधा है? सच सच बताओ। तब सुशीला बोली, जिसकी कृपा से मनुष्य को धन, धान्य और सभी संपत्तियां मिलती हैं, उसी अनंत को मैंने धारण कर रखा है। सुशीला की ये बातें सुनकर धन के मोह में अंधे हुए उस ब्राह्मण ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, यह अनंत अनंत क्या लगा रखा है? अनंत होता क्या है? ऐसा कहकर उसने मूर्खता से वह अनंत का डोरा तोड़ डाला और उस पापी ने उसे जलती हुई आग में फेंक दिया। सुशीला हाय हाय करती हुई दौड़ी और उस अनंत के डोरे को उठाकर दूध में डाल दिया। अब उनके घर में गरीबी ने डेरा डाल लिया। उनका सारा पशुधन चोर चुरा कर ले गए। घर जल गया, धन नष्ट हो गया। जैसे धन आया था वैसे ही सब कुछ अचानक चला गया। परिवार वालों से झगड़े और भाइयों से डांट मिलने लगी। अनंत का अपमान करने के कारण घर में भयंकर गरीबी आ गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अब उसके साथ कोई बात भी नहीं करता था। वह शरीर से दुखी और मन से परेशान रहने लगा। परम वैराग्य को प्राप्त होकर वह अपनी पत्नी से बोला, हे सुशीला, यह संकट अचानक कहां से आ गया, जिसके कारण हमारा सारा धन नष्ट हो गया है। परिवार में हमेशा लड़ाई रहती है। मुझसे कोई बात नहीं करता। शरीर में पीड़ा और मन में बहुत दुख रहता है। पता नहीं कौन सा पाप हो गया है। अब क्या करें जिससे हमारा कल्याण हो? तब उनकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, अनंत की अवहेलना करने के कारण ऐसा हुआ है। यदि आप प्रयास करोगे तो पहले की तरह सब कुछ वापस मिल जाएगा। सुशीला के ऐसा कहते ही कौंडिन्य मुनि का मन भगवान के चरणों में लग गया। वैराग्य तो था ही। वे वन की ओर चल दिए। उन्होंने केवल वायु का सेवन करके तपस्या करने का निश्चय किया। उनके मन में बस एक ही बात थी, हे भगवान महाप्रभु अनंत, मैं आपको कब देखूंगा? जिनकी कृपा से मैं संपन्न हुआ और जिनका अपमान करने से सब धन चला गया, वही मुझे सुख और दुख देने वाले हैं। ऐसा सोचते हुए रास्ते में जिससे भी मिलते सभी से अनंत का पता पूछते हुए वन में भटकने लगे। आखिरकार निराश होकर उन्होंने अपने प्राण त्याग देने का निश्चय किया। हे युधिष्ठिर, जैसे ही उन्होंने अपने गले में फंदा लगाया, तभी कृपालु अनंत देव प्रकट हो गए। एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उनसे बोले, यहां से आओ। उनका दायां हाथ पकड़कर एक गुफा में ले गए। वहां उन्हें दिव्य पुरुषों और स्त्रियों से भरी अपनी सभा दिखाई। वहां एक दिव्य सिंहासन पर शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए और गरुड़ से सुशोभित विश्वरूप अनंत देव विराजमान थे, जो अनंत विभूतियों से युक्त, अमित तेजवान, अमित बलशाली, कौस्तुभ मणि से सुशोभित और वनमाला से सजे हुए थे। अपराजिता अनंत देव को देखकर कौंडिन्य मुनि वंदना करते हुए जोर जोर से जयकार करने लगे और बोले, मैं पापी हूं, पाप कर्म करने वाला हूं, मैं अज्ञानी और पापी हूं। हे पुण्य स्वरूप, मेरी रक्षा करो।
मेरे सब पापों को हर लो। आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। आज आपके चरणों में मेरा माथा सच्चे मन से झुक गया है। यह सुनकर अनंत देव प्रेम भरी वाणी में बोले, हे ब्राह्मण, डरो मत, जो मन में है वही कहो। तब कौंडिन्य मुनि बोले, माया और अहंकार में आकर मैंने आपका डोरा तोड़ डाला था। उसी पाप के कारण मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। परिवार वालों के साथ घर में लड़ाई रहती है, मेरे साथ कोई बात नहीं करता। इसी दुख से मैं आपको देखने के लिए वन में आया था। आपने कृपा करके मुझे दर्शन दिए। हे प्रभु, आपके डोरे को तोड़ने के मेरे पाप की शांति कैसे हो, यह भी मुझे बता दीजिए। यह सुनकर अनंत देव कौंडिन्य मुनि से बोले, आप अपने घर जाइए, देर मत कीजिए। वहां भक्ति के साथ 14 वर्षों तक अनंत का व्रत करें। सभी पाप मिट जाएंगे और फिर तुम उत्तम सफलता प्राप्त करोगे। पुत्र पौत्र और सभी सुख प्राप्त होंगे। अंत समय में मेरा स्मरण करके निश्चित ही मुझे पाओगे। एक और वरदान मैं तुम्हें देता हूं, जो सबके कल्याण के लिए है। जो मनुष्य इस कथा को सुनकर और सुशीला के व्रत की बात को मानकर यह शुभ व्रत करेगा, वह पापों से मुक्त होकर परम गति को पा लेगा। हे ब्राह्मण, जिस तेजी से तुम घर से आए थे, उसी तरह अब अपने घर को जाओ। ऐसा कहकर भगवान अनंत वहीं अदृश्य हो गए और यह सब कौंडिन्य मुनि के लिए एक सपना सा हो गया। सब कुछ देखकर वे अपने घर वापस लौट आए। उन्होंने भगवान अनंत की आज्ञा के अनुसार उतने ही वर्षों तक अनंत का व्रत किया। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे पांडुपुत्र, अंत में उन सब बातों को भूलकर मेरे स्मरण को प्राप्त होकर वह कौंडिन्य मुनि अनंतपुर चले गए। हे राजन, आप भी यह कथा सुनकर यह व्रत कीजिए, आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, जैसा कि अनंत महाराज का वचन है। जो फल उस ब्राह्मण को 14 वर्षों में मिला था, वही फल कथा सहित इस व्रत को करने से एक ही वर्ष में मिल जाता है। हे राजन, मैंने तुम्हें यह सर्वश्रेष्ठ व्रत सुना दिया है। इस व्रत को करने से सब पापों से मुक्ति मिल जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो इस कथा को कहते, सुनते और पढ़ते हैं, वे सब पापों से छूटकर भगवान के धाम को पहुंच जाते हैं। जो शुद्ध बुद्धि वाले मनुष्य संसार रूपी गहरे अंधकार में सुखपूर्वक रहना चाहते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी अनंत देव की पूजा करें और दाएं हाथ में अनंत का डोरा बांधें। सभी प्रेम से बोलिए, अनंत भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। आज का यह अनंत चतुर्दशी व्रत, पूजन और कथा यहीं पूर्ण होता है। हम सभी ने यथाशक्ति और अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान श्री अनंत का पूजन, ध्यान और कथा श्रवण किया। किंतु मनुष्य होने के कारण यदि पूजन में किसी मंत्र के उच्चारण में कोई त्रुटि रह गई हो, कहीं विधि में कोई कमी रह गई हो, कथा श्रवण में यदि मन एकाग्र न रहा हो, तो हे अनंत भगवान, आप हमारे हृदय की भावना को देखकर कृपया उन सभी भूलों को क्षमा करें। हे अनंत देव, आपकी महिमा अनंत है, आपकी करुणा अपार है। आपकी शरण में आने वाला भक्त कभी निराश नहीं लौटता। आज के इस व्रत का पुण्य हमारे सभी दुखों का नाश करे, हमें सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति प्रदान करे और अंत में हम सभी को आपके परम धाम तक पहुंचाए। सभी प्रेम से बोलिए, अनंत भगवान की जय हो।